अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एंड वेलकम टू कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से, और इस शो का मेन पर्पस है महिलाओं से जुड़े ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करना या उनके बारे में बात करना जो उनकी पोजीशन को हमारे फैमिली में, समाज में, कम्युनिटी में या ये कहें पूरे देश में स्ट्रॉन्ग करे विदाउट एनी जेंडर बायस। जब हम महिलाओं की बात करते हैं हमें लगता है कि वो मार्जिनलाइज्ड है, वो हाशिए पर है और कई भेदभाव के कारण उनका जो पोजीशन है हमारे समाज में वो स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। पर क्या सिर्फ महिलाएं ही मार्जिनलाइज्ड है या और भी बहुत सारे लोग जो डिफरेंट कम्युनिटी से जुड़े हैं, डिफरेंट मुद्दों की वजह से मार्जिनलाइजेशन के शिकार हुए हैं? इस शो में हम इसी तरह के मुद्दों को बातचीत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं हूं शालिनी और मैं क्रिया के साथ काम करती हूं। मेरे साथ इस शो में जुड़ी हैं मनमीत, वो भी क्रिया के साथ काम करती हैं। आज के एपिसोड में भी एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं एक नए मुद्दे की, वो है टेक्नोलॉजी। एक रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि हम टेक्नोलॉजी को जब फ्रेंडशिप, डेटिंग या रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से ऐड करते हैं तो वहाँ क्या चीजें हैं जो हमें फेस करनी होती है, वहाँ क्या चैलेंजेस हैं, उनसे क्या हमें बेनिफिट मिलता है। इस बातचीत को लेकर जब रोमांटिक कनेक्शन जुड़ जाता है और हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके साथ हम रोमांटिकली इन्वॉल्व हों, तो ये स्पेस और उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसी दिखती है। इसी इश्यूज पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है अपूर्वा को। अपूर्वा पेशे से एक लॉयर है और वो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी झारखंड के साथ मीडिएटर के तौर पे जुड़कर काम कर रही हैं। वो हाशिया सोशल लीगल सेंटर फॉर विमेन नामक संस्था की फाउंडर पर्सन भी है जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ तथा जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुद्दों पर काम करता है और उसमें कानूनी मदद के लिए सबको सहयोग देता है। हेलो अपूर्वा, आपका हमारे इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शालिनी, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपने आज बुलाया। मैंने लॉ बैंगलोर से किया, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स मुंबई से किया, फिर मैंने स्पेशली इंटीमेट पार्टनर वायलेंस पर काम करना शुरू किया। मैंने टिस के एक प्रोजेक्ट पे काम किया जहाँ पे हम लोग कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते थे। उसके बाद फिर मैंने हाशिया रजिस्टर कराया, तो मैं फिर अभी स्टेट के साथ मिलकर राइट टू अबॉर्शन पे, मैटरनल हेल्थ पर और भी मुद्दों पर काम करती हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो डेटिंग अब्यूज है। थोड़ी बात मैं करना चाहूंगी कि कैसे मैंने इस सब्जेक्ट को चूज कैसे किया। इसमें मैं मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी जो पब्लिक हेल्थ में था, और पब्लिक हेल्थ में मुझे लग रहा था कि ज्यादातर लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वो डिजीजेस पर हैं और मैं समहाउ कनेक्ट नहीं कर पा रही थी इन इश्यूज से, क्योंकि मेरा जेंडर में इंटरेस्ट था। मेरे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर देवी प्रसाद, उन्होंने हमें एक पेपर दिया था पढ़ने के लिए जो डेटिंग अब्यूज पर था, और मैंने जब वो पेपर पढ़ा मुझे लगा कि इसमें से बहुत सारी चीजें तो मेरे साथ हो चुकी हैं। और उस पेपर में एक बहुत अच्छी बात थी कि उसने पब्लिक हेल्थ से डेटिंग अब्यूज को रिलेट किया। डोमेस्टिक वायलेंस या किसी तरह का भी जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो एक जेंडर इशू तो है ही, उसके अलावा वो एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न भी है। और ये एक्नॉलेजमेंट मुझे पहली बार वो पेपर पढ़ के आया और मुझे लगता है कि वो मेरे पूरे करियर का इनफैक्ट ब्रेक थ्रू था। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM पर। ऐसा क्यों नहीं। आज के एपिसोड में एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी को आगे बढ़ाते हुए हम टेक्नोलॉजी को जब डेटिंग या रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से ऐड करते हैं तो वहाँ क्या इश्यूज हैं जिसके बारे में हम अपनी समझ बना सकते हैं, उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है अपूर्वा को। मुझे ये भी बात जानना था कि इस जब स्टडी को कर रही थी तो वहाँ डेटिंग का कॉन्सेप्ट आपने क्यों सोचा? तो क्या डेटिंग और रिलेशनशिप और डोमेस्टिक वायलेंस का भी कुछ कनेक्शन आप देख रही थी? तो शालिनी, डेटिंग अब्यूज के बारे में जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मेरे लिए वो अचानक से एक लगा कि द्वार एक खुल गया। हालांकि हम जिस तरह के अब्यूजिव पैटर्न्स डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स या लिव इन रिलेशनशिप्स में देखते हैं तो हमें डेटिंग में भी उस तरह के कुछ पैटर्न्स नजर आएंगे।
पहला तो ये है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बाहर भी एक स्पेस है जो रोमांटिक है। हम सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स की अभी बात करेंगे क्योंकि सेम सेक्स रिलेशनशिप्स पर मेरी जानकारी थोड़ी कम है। मैं अपने कॉलेज में ऑब्वियसली मैं देखती थी कि लोग इंटरैक्ट करते हैं, उनको एक स्पेस मिलता है, दे गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। लेकिन फिर उन रिलेशनशिप्स में कैसे धीरे धीरे अब्यूज आने लगता है, वही सिमिलर पैटर्न्स अब्यूज के जो हम एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में देखते हैं। तो ये मेरे साथ हो भी रहा था और मैं देख भी रही थी। थैंक यू इतना ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंसेस और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो जब आपने अपना काम किया तो उसमें क्या कुछ ऐसे वायलेंस के केसेस आए या एक्सपीरियंसेस आपको जानने को मिला यू हैड नेवर थॉट और इमेजिन कि ये भी हो सकता है, और तब आपको लगा कि शायद टेक्नोलॉजी के स्पेस में वायलेंस का डेफिनेशन या एक आइडिया भी चेंज हो रहा है? जी बिल्कुल। तो मैं शेयर करना चाहूंगी कि मुझे अपनी पहली पार्टिसिपेंट कैसे मिली। मैं जब अपना प्रपोजल प्रेजेंट कर रही थी क्लास में, उस वक्त एक लड़की मेरी क्लास की वो रोने लगी थी। तो फिर वो मेरे पास आई और उसने बोला कि आई वांट टू बी योर पार्टिसिपेंट इन योर रिसर्च। मुझे काफी खुशी हुई कि मैं एक ऐसे ग्रुप तक शायद पहुंच पाऊंगी, क्योंकि उसके पहले तक बहुत सारे सवाल थे कि पता नहीं ऐसे लोग मिलेंगे कि नहीं जो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। उसने फिर मुझे अपनी दोस्त के बारे में बताया, उनकी दोस्त ने उनकी दोस्त के बारे में बताया। फिर एक तरह का लगा कि मतलब धागे खुलते चले जा रहे हैं। वायलेंस को लेकर आपको क्या लगा कि क्या फॉर्म्स जो वायलेंस के हैं वो यहाँ बहुत ही डिफरेंट दिख रहे हैं? जो मेजर फाइंडिंग मुझे सारे रिलेशनशिप में दिखा उसको बोलते हैं द थ्योरी ऑफ इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ वायलेंस, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो वायलेंस आती जा रही है। ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स मेरे जो हैं उन्होंने बचपन में वायलेंस एक्सपीरियंस किया था अपने घर पर। तो जब एक बच्चा वायलेंस एक्सपीरियंस करता है और फिर उसी लूप में रह जाता है, वो बिलीव करने लगता है कि शायद जिंदगी में हमेशा वो वैसे ही रहेगा। तो वैसे में जो टॉलरेंस होता है वायलेंस को लेके वो ज्यादा होता है। कई बार हमें सुनने को मिलता है कि औरतें अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में रहती क्यों हैं। तो साथ में ये भी पूछना बहुत जरूरी है कि मर्द अब्यूज क्यों करते हैं। इसका भी एक्सप्लेनेशन इसी थ्योरी में है कि जो मर्द अब्यूज देखते बड़े होते हैं वो उसको इतना इंटरनलाइज, इतना नॉर्मलाइज कर लेते हैं कि उनको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का यही एक तरीका है। उसके बाद फिर मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी के नोशंस जो हैं कि एक मैस्कुलिन लड़का कौन है, फेमिनिन लड़की कौन है, उसके बाद एक अच्छी लड़की कौन है, एक अट्रैक्टिव लड़की कौन है। तो इतना अट्रैक्टिव भी नहीं होना है लड़की को कि वो अच्छी लड़की ना रह जाए, और इतनी अच्छी भी ना रहना है कि वो अट्रैक्टिव ना रह जाए। ये चीजें कुछ निकल के आई कि लड़कियां एक बहुत ही टाइट रोप पे वॉक कर रही हैं, जहां उनको प्योर भी रहना है पर उनको एल्योरिंग भी रहना है। तो एक्चुअली मुझे बस यही लग रहा था अपूर्वा की इसमें बहुत ज्यादा फिजिकल अपीयरेंस की भी बात है ना, एंड ऑफ कोर्स देन इमोशन एंड पर्सनालिटी की भी बात है, एंड ये सब एक ऐप स्पेस में हो रही है, टेक्नोलॉजिकल स्पेस में हो रही है, नॉट इन पर्सन। नहीं, ये सारी चीजें पर्सनल स्पेस में हो रही हैं। वो डेटिंग एप्स जो है या टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्रीजिंगली अब हमें वो स्पेस प्रोवाइड करने लगा है जहां हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हाउ वी टेक दैट रिलेशनशिप फॉरवर्ड, अगर हम नहीं मिलते हैं, इफ वी कंटिन्यू टॉकिंग ऑन द ऐप, तो क्या चीजें आ सकती हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि मैं भी डेटिंग एप्स यूज करती हूँ। मैं एक लड़की से बात कर रही थी और मुझे लगता है बस 20-25 मिनट ही हुए थे बात करते हुए, और उसने मुझसे पूछा सो हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स हैव यू हैड। मेरे लिए ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, बिकॉज देन ही विल जज माई कैरेक्टर। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली डेटिंग पर हम बात ही कहाँ करते हैं, और जब इस पर हम बात ही नहीं करते हैं तो इसको लेकर अब्यूज या डिस्क्रिमिनेशन या क्या चैलेंजेस हैं इसके बारे में बात कहाँ होगी। सो यंग पीपल के लिए स्पेशली मैं सोच रही थी कि इसके बारे में बात करना कितना मुश्किल हो सकता है। मैं एक्चुअली आज पहली बार किसी से इस इशू पे बात कर रही हूँ जिसने इस पर रिसर्च किया है और हमारे साथ उसके रिजल्ट्स भी शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच अपर्णा हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। आज जो लोग भी हमारे साथ इस एपिसोड को सुन रहे हैं उनसे भी मैं जानना चाहूंगी कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। क्या आपने कभी इस इशू पर बात किया है या इसके बारे में कुछ सुना है? आप अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और हमें लिखिए kriya@kriyaworld.org पर। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे नेक्स्ट वीक सेम डे पर सेम टाइम पर, और आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। कहीं अनकही बातें, कहीं
कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं।